मेरी दो जिज्ञासाएं हैं पंकज जी, वन सुधांशु जी वर्सेस से। और डिबेट है। बाकियों अपने साथियों का ध्यान रखिए। ये किसी का नहीं सुधांशु ध्यान जी से रखता मेरी आजकल। दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एसआईआर पर इसलिए संसद में बहस नहीं हो सकती कि उसका जवाब कौन देगा, कौन मंत्री उसका जवाब देगा। सुधांशु जी, संविधान की धारा 324 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उसकी नोडल मिनिस्ट्री है कानून और न्याय मंत्रालय। क्या आपको नहीं लगता कि नोडल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर चर्चा का जवाब दे सकता है? और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री जी तो हैं ही। दूसरी एक और जिज्ञासा मेरी है, क्योंकि सुधांशु जी बार बार अपनी बहस में इसका जिक्र करते हैं कि कांग्रेस का चीन के साथ गोपनीय अनुबंध क्या हुआ, पार्टी एग्रीमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु जी कि 17 नवंबर 2014 को जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, उसका जो पार्टी स्कूल, उसमें 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में वो लोकसभा के सदस्य थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के इन 14 सांसदों ने क्या प्रशिक्षण लिया था? तो ये तो दो जिज्ञासाएं मेरी हैं, जो अगर सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें। रह गई बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो सेना के शौर्य का जैसा सम्मान विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष ने तो कभी किया नहीं। सत्ता पक्ष ने तो अपने आदमकद होर्डिंग लगाए वायुसेना के वर्दी पहन के। सेना के प्रति आदर कोई दिखावे की चीज नहीं है। गर्व और अभिनंदन जो है वो हृदय की भावनाएं होती हैं, इनके इवेंट नहीं बनाए जाते। ये चाहते हैं कि जब ये कहें लोग अपनी अपनी बालकनी में आए और ताली थाली बजाएं। सरकारें थानेदारी के लिए नहीं होती हैं, सरकार चलाने वालों में एक अभिभावक का भाव होना चाहिए। अब आप देखिए, पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर दिया बेकार की जिद में। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम च हिते हितम। सुधांशु जी जानते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। लेकिन पिछले 11 साल से राजकाज की ये जो तमाम आचरण संहिताएं हैं, ये तो आपने खूंटी पे लटका दी। ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा वरना पहले ही दिन शुरू हो सकती थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो विपक्ष की हर मांग को जब तक पहले अपने ठेंगे पे नहीं रखे तक उसे दरोगाई का मजा ही नहीं आता है। इस चक्कर में पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर लिया। अब चलिए ठीक है, उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो संसद में चर्चा हो रही है उससे सचमुच कोई गंभीर और गहरा संदेश निकलकर सामने आएगा। और ये भी उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर के जो तथ्य हैं उनको उजागर करने में सरकार ईमानदारी से काम लेगी और देश की आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। आज सुबह रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने जो भाषण दिया है वो तो छुपा छुपाई का खेल था। देखें, क्या छुपाया? अगर क्या छुपा छुपाया चर्चा में हिस्सा देखिए, मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए आपने बोला मैं नहीं। क्या छुपाया आप मुझे बताइए, फिर मैं सुधांशु जी से पूछता हूं क्या छुपाया, बताइए। डायरेक्टली पूछ लीजिए आप, मेरी भी क्या जरूरत। सब बातें की। क्या छुपाया? उन्होंने कहा कि जब इम्तिहान में कोई बच्चा प्रथम आ जाए तो ये नहीं देखा जाता कि लिखते वक्त उसकी पेंसिल टूट गई थी क्या। इस तरह की, अरे सीधे जवाब दीजिए ना। अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत के विमान गिरे, बस इनको ये पता करना है भाई। सुधांशु जी देखिए, सीधा सीधा सवाल है, इनको ये पता करना है कि अपना कितना नुकसान हुआ था। इनको ये पता कितना है कि हमारे कौन सा जहाज गिरा था, कहां गिरा था, कितना गिरा था। इनको सिर्फ ये पता करना है, दैट्स इट। क्लैरिटी से बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, महुआ जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। बस मैं संक्षेप में बोल रहा हूं ताकि औरों को भी बोलने का मौका मिले। पंकज जी, कितना आप सेलेक्टिव निकालते हैं। राजनाथ जी ने पूरा स्टेटमेंट क्या बोला कि विपक्ष को यह सीखना चाहिए था, यह पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह हुए, कितने आतंकी मारे गए, पाकिस्तान के कितनी मशीनरी डैमेज हुई। ये न पूछकर आप ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्या हुआ। यही है दिल का अरमान कि भारत को हमेशा नुकसान होते हुए देखना है। इनके दिल का अरमान है भारत का नुकसान, इनका दिल का अरमान है भारत की सेना का अपमान। और देखिए कैसी भाषा प्रयोग करते थे, अभी बोल रहे थे इसके लिए कोई सेना के सम्मान के लिए वो थोड़ी लगाया जाता है, जब प्रचार थोड़ी किया जाता। बिल्कुल, जिस पार्टी ने कहा कि सेना अध्यक्ष भारत का सड़क छाप गुंडा है, नहीं, ये तो सेना का सम्मान है। और पाकिस्तान के सेना चीफ जनरल कमर बाजवा को गले लगा के झप्पी करके कांग्रेस के नेता सिद्धू कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में आके ज्यादा आत्मीयता लगती है दक्षिण भारत के बाहर। इसलिए आपके दिल के अरमान सबको पता है
और कहेंगे तो ये बाकियों मौका नहीं, एक लाइन और बोल दूं भाई। ये बोल रहे थे कि एसआईआर के बारे में, तो मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने तो अभी टेंटेटिव लिस्ट जारी की है। जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय है अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रोटेस्ट करने का। दिखाइए ना 65 लाख में से 6.5 लाख लोग ही जाएं तो। यही हकीकत है, क्योंकि जो चले गए हैं खुदा के पास वो जिन्नात बन के अपने सर्टिफिकेट देने नहीं आएंगे, और जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं और जिन्होंने दूसरे राज्यों से फर्जी सर्टिफिकेट बना के आए हैं, और ये मैं कह रहा हूं पुनः जिम्मेदारी के साथ, अकेले किशनगंज में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, और ज्यादातर के आधार कार्ड बने हुए हैं मुर्शिदाबाद के, मालदा के, 24 परगना के। मैं फिर कह रहा हूं, जो संसद में चर्चा से पहले आप चुनाव आयोग के सामने 1 सितंबर तक का वक्त है, वो सारे कागजात दिखाइए। चुनाव आयोग नहीं मानता, आप सोशल मीडिया पे दिखाइए, आप कोर्ट में जाइए कि मेरे ये कागजात थे, मगर कागज नहीं दिखाएंगे। वही मानसिकता है, घुसपैठिया यहां पर लाएंगे और कागज नहीं दिखाएंगे, घुसपैठियों के दम पे सरकार बनाएंगे। वो ख्वाब आपका गड़बड़ाता नजर आ रहा है, इसलिए गड़बड़ नजर आ रही है आपको इसमें। अन्यथा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जाकर चुनाव आयोग के सामने यदि कोई कागजात रह गया है ऑनलाइन भी जमा कर सकता है। कागज फाड़ने वाले लोग हैं सुधांशु जी, कागज दिखाने वाले जरूरत नहीं है, चोरी कर रहे हैं। इनके नेता कागज फाड़ते हैं, कागज दिखाते नहीं है। सतीश जी, महुआ जी, मैं जानता हूं आपको बोला मैं, बट सतीश जी बोले नहीं है। ही इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। वापस आ रहा हूं महुआ जी। सतीश जी, थैंक यू मैम। सतीश जी, देखिए, मेरा तो सिर्फ 3-4 सवाल है, ज्यादा नहीं है। 8 उंगली उठा दी हैं आप 4 सवाल के घुसपैठिया लाएंगे, घुसपैठिया को माला पहनाएंगे, लेकिन सुधांशु जी 11 साल से कम कुछ एक घुसपैठियों को भगाते तो। भगाएगा कौन? नंबर 1। नंबर 2, ये जो पाकिस्तान पे हमला हुआ, हमला ऐतिहासिक था। उसके बाद 2 और इतिहास जड़े गए। एक कि ऐतिहासिक सडन सीज फायर हुआ, और ऐतिहासिक ट्रंप के 27 जयकारे आए। उसका जवाब अभी तक संसद में नहीं मिला है, और उसी लेवल से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का लेवल है, कोई ऐरा गहरा तो है नहीं। तीसरी बात कि बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। भाई, सेना के खिलाफ कौन बोल सकता है? जो बोलता है गलत बोलता है। अगर चिदम्बरम साहब भी कहते हैं कि एविडेंस लाओ, हम मानते हैं कि नहीं, चलो वो अभी वो नहीं पूछ सकते आप कि पाकिस्तान का एविडेंस, लेकिन हमको ये तो बता दीजिए कि भाई हमने हमला किया, ऐतिहासिक किया, हाफिज सईद का मारा क्या, मसूद अजहर को लाया क्या? ये अभी कमी है तो बड़बोलापन और कुछ चीज छुपाने के लिए अगर ट्रंप अपने व्यापार डील को भारत पर लादने के लिए तिकड़म अपना रहा है, तो सुधांशु जी आपके लोगों में दम होना चाहिए, क्योंकि उसी को मुंह तोड़ जवाब उसी लेवल से यहां से जाना चाहिए। ये दम आप में नहीं है। आप लोग राहुल गांधी, इसके अलावा दम नहीं है आप में। ओके,